Good evening friends, this is Pradeep Garai from Sofinsa. Today we are going to discuss about Chinese market movement and the possible market movement on Monday, and also going to discuss about top 10 stock for buying and selling purpose on Monday. This video only for learning purpose. एट फर्स्ट हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को क्विकली कैंडल करने देख लेते हैं और समझ लेते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इस हफ्ते कैसा परफॉर्म किया और अगले हफ्ते कैसा परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस हफ्ते मार्केट ने अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट किया। पहले निफ्टी को 300 पॉइंट के ऊपर गैप अप मिला, उसके बाद बहुत ज्यादा तरीके से निफ्टी अपने बढ़त को बरकरार रखा और बैंक निफ्टी भी 45,500 के आसपास ओपन हुआ और उसके बाद अपने बढ़त को और भी बढ़ाता चला गया। इसका एक ही रीजन है बीजेपी का पॉइंट। बीजेपी जो 3 राज्यों में शानदार परफॉर्मेंस किया है उसका ही इम्पैक्ट आया है मार्केट में। मार्केट के जितने भी दिग्गज प्लेयर है वो फैक्टरिंग कर लिया है 2024 में फिर से बीजेपी आने वाला है और इसी चीज को मार्केट ने अच्छी तरीके से लिया और मार्केट ने जोरदार मूवमेंट दिखाया। तो वीकली कैंडल पर में देखिए निफ्टी को ओपनिंग मिला 20,600 के आसपास और वहाँ से एक छोटा डिप आया और 20,500 के लेवल को रिटेस्ट किया और उसके बाद जोरदार तरीके से ऊपर की तरफ मूवमेंट कर दिया। पहले 20,800 के लेवल को अचीव किया, उसके बाद 20,900 के लेवल को भी अचीव किया और जाते जाते फ्राइडे को 21,000 के लेवल को भी टच कर लिया था। लेकिन वीकेंड के कारण थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ गई जिसके कारण से निफ्टी 21,000 के आसपास ही क्लोज देने में कामयाब रहा। और बैंक निफ्टी को देखिए, बैंक निफ्टी को जैसे ही 45,500 के ऊपर ओपनिंग मिला वहाँ से बैंक निफ्टी नीचे की तरफ 45,500 को रिटेस्ट किया और उसके बाद कहीं रुकने का नाम नहीं लिया। पहले 46,000 के लेवल को, उसके बाद 46,500 के लेवल को, उसके बाद 47,000 के लेवल को भी अचीव कर लिया और इस तरह से मार्केट एक नया हाई पे हाई क्रिएट कर रहा है। और ये जो मूवमेंट है ये बहुत ही एग्रेसिव मूवमेंट है। इस तरह का मूवमेंट ज्यादातर दिखाई नहीं देता। पिछले 5 दिनों में निफ्टी 700 पॉइंट के आसपास मूवमेंट कर दिया है और बैंक निफ्टी 2,500 पॉइंट के आसपास मूवमेंट कर दिया है और एक तरफा मूवमेंट हो रहा है। जब भी मार्केट नीचे की तरफ आता है पहले ही सपोर्ट में बाइंग आ जाता है। इसका मतलब क्या है, अभी पुट राइटर के पास अभी कॉन्विक्शन बहुत ही ज्यादा है और इस एग्रेसिव बाइंग का इम्पैक्ट कब तक रहेगा ये अभी देखने वाला चीज है। तो अभी के लिए हम लोग क्लियर कट पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम लोग अपना ट्रेड प्लान करेंगे। तो अभी चलिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को डेली कैंडल फॉर्म में देख लेते हैं और समझ लेते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इस पूरा हफ्ते में कैसा परफॉर्म किया। देखिए मंडे को एक जोरदार गैप अप मिला निफ्टी को और जहाँ पर निफ्टी को ओपनिंग मिला निफ्टी वहाँ से 20,500 के लेवल को रिटेस्ट किया और फिर कहीं रुकने का नाम नहीं लिया। एक के बाद एक रेजिस्टेंस को तोड़ता ही चला गया और फ्राइडे को 21,000 के लेवल को भी अचीव कर लिया था। लेकिन जाते जाते यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ गई जिसके कारण से निफ्टी 21,000 के आसपास ही क्लोज देने में कामयाब था। फ्राइडे का जो निफ्टी का क्लोजिंग है ये बहुत ही शानदार क्लोजिंग है। और बैंक निफ्टी को देखिए, बैंक निफ्टी को जैसे ही 45,500 के ऊपर ओपनिंग मिला वहाँ से बैंक निफ्टी थोड़ा ही नीचे आया और 45,500 के लेवल को रिटेस्ट किया और फिर बैंक निफ्टी जोरदार तरीके से ऊपर की तरफ मूवमेंट कर दिया। और यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी 2 दिनों से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया और उसके बाद फिर यहाँ पर एक पॉजिटिव प्राइजेक्शन बना के ऊपर की तरफ मूवमेंट कर दिया है और बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग है वो बहुत ही शानदार एंड पॉजिटिव क्लोजिंग है। इसका मतलब क्या हुआ, डेली कैंडल में भी हम लोगों को एक क्लियर कट पॉजिटिव माइंडसेट दिख रहा है और क्लियर कट दर्शा रहा है पुट राइटर के पास अभी बहुत ही ज्यादा कॉन्विक्शन है। तो हम लोग इसी हिसाब से अपना ट्रेड प्लान करेंगे और अपना माइंडसेट को क्लियर कर लेंगे। जब तक बैंक निफ्टी 46,500 के लेवल को नीचे की तरफ क्रॉस करता है तब तक हम लोग एग्रेसिव सेलिंग का प्लान नहीं करेंगे और जब तक निफ्टी 20,800 के लेवल को नीचे की तरफ क्रॉस करता है तब तक हम लोग एग्रेसिव सेलिंग का प्लान नहीं करेंगे। तो हम लोग बड़े दिग्गज प्लेयर के साथ ही अपना ट्रेड प्लान करेंगे। तो चलिए अभी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को 15 मिनट कैंडल फॉर्म में देख लेते हैं और समझ लेते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फ्राइडे को कैसा मूवमेंट किया। तो देखिए निफ्टी को फ्राइडे को एक छोटा गैप अप मिला और जहाँ पर गैप अप हुआ वहाँ से जोरदार तरीके से ऊपर की तरफ गया और 21,000 के लेवल को एक्यूर किया। उसके बाद यहाँ पे जोरदार प्रॉफिट बुकिंग आ गई जिसके कारण से निफ्टी का प्राइस एक बार के लिए 20,850 के आसपास भी चला गया था। लेकिन जैसे ही निफ्टी का प्राइस 20,860 के आसपास गया यहाँ से फिर से बाइंग आ गई जिसके कारण से फिर से निफ्टी 20,950 के आसपास जाके क्लोज किया। तो अभी बैंक निफ्टी को देखिए, तो बैंक निफ्टी में देखिए बैंक निफ्टी में भी ओपनिंग के साथ साथ जोरदार तरीके से ऊपर की तरफ गया और 47,000 के लेवल को अचीव कर लिया। लेकिन निफ्टी के सेलिंग के कारण बैंक निफ्टी में भी एक सेलिंग पैसा दिखा गया जिसके कारण से बैंक निफ्टी का प्राइस एक बार के लिए 46,850 के आसपास भी चला गया था। लेकिन यहाँ से 1 बजे के बाद जोरदार बाइंग आई जिसके कारण से पहले बैंक निफ्टी 47,000 के लेवल को फिर से अचीव किया और फिर 47,300 के लेवल को भी अचीव कर लिया। लेकिन जाते जाते कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई जिसके कारण से बैंक निफ्टी 47,300 के आसपास ही क्लोज देने में कामयाब रहा। तो
तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी के लिए निफ्टी में 20,800 का लेवल एक जोरदार सपोर्ट है और बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ 46,800 का लेवल एक जोरदार सपोर्ट है। तो हम लोग इसी हिसाब से अपना ट्रेड प्लान करें। तो चलिए अभी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देख लेते हैं और समझ लेते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में हम लोगों को कहाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो देखिए निफ्टी का मैंने 14 दिसंबर का ऑप्शन चेन ओपन कर लिया है। तो देखिए 21,000 के लेवल पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है जो है 71 लाख के आसपास का, और पुट राइटिंग को देखिए, पुट राइटिंग है 41 लाख के आसपास का, जिसमें से फ्रेश कॉल राइटिंग है 21 लाख के आसपास का और फ्रेश पुट राइटिंग है 11 लाख के आसपास का। और इसके बाद नीचे की तरफ 20,900 के लेवल पे देखिए सबसे ज्यादा पुट राइटिंग देखने को मिलेगा जो है 60 लाख के आसपास, जिसमें से फ्रेश पुट राइटिंग है 17 लाख के आसपास का। और ऊपर की तरफ 20,100 के लेवल पे देखिए कॉल राइटिंग है 38 लाख के आसपास का, जिसमें से फ्रेश कॉल राइटिंग है 17 लाख के आसपास का। इसका मतलब क्या हुआ, 21,000 का लेवल मेक एंड ब्रेक लेवल है और नीचे की तरफ 20,900 का लेवल एक जोरदार सपोर्ट है और ऊपर की तरफ 21,100 का लेवल एक जोरदार रेजिस्टेंस है। तो चलिए अभी बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देख लेते हैं और समझ लेते हैं हम लोगों को कहाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो देखिए बैंक निफ्टी का मैंने 13 दिसंबर का ऑप्शन चेन ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए 47,000 के लेवल पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग देखने को मिलेगा जो है 34 लाख के आसपास का, जिसमें से फ्रेश पुट राइटिंग है 22 लाख के आसपास का। और ऊपर की तरफ 47,500 के लेवल पे देखिए सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग देखने को मिलेगा जो है 25 लाख के आसपास का, जिसमें से फ्रेश कॉल राइटिंग है 5 लाख के आसपास का। और 47,200 के लेवल पे देखिए कॉल राइटिंग है 10 लाख के आसपास का और पुट राइटिंग है 13 लाख के आसपास का, जिसमें से फ्रेश कॉल राइटिंग 1 लाख के आसपास का है और फ्रेश पुट राइटिंग है 11 लाख के आसपास का। इसका मतलब क्या हुआ, अभी के लिए 47,200 का लेवल मेक एंड ब्रेक लेवल है और ऊपर की तरफ 47,500 का लेवल एक जोरदार रेजिस्टेंस है और नीचे की तरफ 47,000 का लेवल एक जोरदार सपोर्ट बन चुका है। तो हम लोग इसी हिसाब से अपना ट्रेड प्लान करेंगे। तो चलिए अभी चार्ट में चले जाते हैं और देख लेते हैं हम लोगों को कहाँ बाइंग एंड सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अगर निफ्टी का फ्लैट या छोटा गैप अप या छोटा गैप डाउन ओपनिंग मिल जाता है, इस कंडीशन में जितना भी यहाँ का पुट रेट है वो किसी भी तरह से निफ्टी की प्राइस को 21,050 के आसपास ले जाने की कोशिश करेगा, लेकिन जितने भी यहाँ का कॉलेक्टर है वो किसी भी तरह से निफ्टी के प्राइस को 20,950 के आसपास ले जाने की कोशिश करेगा। इस दौरान हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा निफ्टी एक ही रेंज के अंदर काम करे। जब तक निफ्टी इस रेंज के अंदर काम करेगा हम लोग कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। जब भी निफ्टी इस प्राइस एक्सेस को ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ पास करेगा हम लोग यहाँ पे फुल क्वांटिटी के साथ अपना बाइंग एंड सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। ऊपर की तरफ का टारगेट रहेगा 21,100 के आसपास का और नीचे की तरफ का टारगेट रहेगा 20,900 के आसपास का। अगर निफ्टी को एक बड़ा गैप डाउन ओपनिंग मिल जाता है और निफ्टी का प्राइस इस किसी रेंज में ओपन होता है तो हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा जितने भी यहाँ तक पुट राइटर है वो सभी पैनिक में आ जाएंगे और जल्दी से जल्दी निफ्टी के प्राइस को 20,950 के आसपास ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जितने भी यहाँ तक कॉल राइटर है वो किसी भी तरह से निफ्टी के प्राइस को 20,800 के आसपास ले जाने की कोशिश करेगा। इस दौरान जब भी निफ्टी का प्राइस नीचे खुल के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल जैसे 20,900 या 20,870 के आसपास आ जाए और आके यहाँ पे कुछ प्राइजेक्शन बनाए, प्राइजेक्शन को जैसे ही ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा हम लोग यहाँ पर फुल क्वांटिटी के साथ अपना बाइंग का पोजीशन बनाएंगे। ऊपर की तरफ का फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 20,950 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 21,000 के आसपास का। अगर यहाँ पर कुछ प्राइजेक्शन नेगेटिव बनता है, नेगेटिव बन के नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो हम लोग यहाँ पर भी फुल क्वांटिटी के साथ अपना सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। नीचे की तरफ का टारगेट रहेगा 20,850 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 20,800 के आसपास का। अगर निफ्टी का एक बड़ा गैप अप ओपनिंग मिल जाता है, निफ्टी का प्राइस इस किसी रेंज में ओपन होता है तो हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा जितने भी यहाँ का पुट राइटर है वो किसी भी तरह से निफ्टी के प्राइस को 21,150 के ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जितने भी यहाँ का कॉल राइटर है वो किसी भी तरह से निफ्टी के प्राइस को 21,000 के आसपास ले जाने की कोशिश करेगा। इस दौरान जब भी निफ्टी का प्राइस ऊपर खुल के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल जैसे 21,050 या 21,070 के आसपास आ जाए और आके यहाँ पे कुछ प्राइजेक्शन बनाए, प्राइजेक्शन को जैसे ही ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा हम लोग यहाँ पर फुल क्वांटिटी के साथ अपना बाइंग का पोजीशन बनाएंगे। ऊपर की तरफ का फर्स्ट टारगेट प्राइस आएगा 21,150 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस आएगा 21,200 के आसपास का। अगर यहाँ पर कुछ प्राइजेक्शन नेगेटिव बताया तो हम लोग यहाँ पर कोई भी डेट इनिशिएट नहीं करेंगे। अभी बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी को अगर एक फ्लैट या छोटा गैप अप या छोटा गैप डाउन ओपनिंग मिल जाता है तो इस कंडीशन में जितने भी यहाँ का पुट राइटर है वो किसी भी तरह से बैंक निफ्टी के प्राइस को 47,500 के ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जितने भी यहाँ का कॉल राइटर है वो किसी भी तरह से बैंक निफ्टी के प्राइस को 47,000 के नीचे स्टे कराने की कोशिश करेगा। इस दौरान हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा बैंक निफ्टी भी एक ही रेंज के अंदर काम कर सकता है। जब तक बैंक निफ्टी इस रेंज के अंदर काम करेगा हम लोग कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। जब भी बैंक निफ्टी इस प्राइस एक्शन को ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ क्रॉस करेगा हम लोग यहाँ पर फुल क्वांटिटी के साथ अपना बाइंग एंड सेलिंग का पोजीशन बनेंगे। ऊपर की तरफ का टारगेट रहेगा 47,500 के आसपास का और नीचे की तरफ का टारगेट रहेगा 47,000 के आसपास का।
अगर बैंक निफ्टी को एक बड़ा गैप डाउन ओपनिंग मिल जाता है और बैंक निफ्टी का प्राइस इसके से रेंज में ओपन होता है तो हाई पावर रिटेल लेकर जितने भी यहाँ का पुट रेटर है वो सारी पैनिक में आ जाएंगे और जल्दी से जल्दी बैंक निफ्टी के प्राइस को 47,300 के आसपास ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जितने भी यहाँ का कॉल रेटर है वो किसी भी तरह से बैंक निफ्टी के प्राइस को 46,700 के नीचे स्टे कराने की कोशिश करेगा। इस दौरान जब भी बैंक निफ्टी का प्राइस नीचे खुल के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल जैसे 46,950 या 47,000 के आसपास आ जाए और आके यहाँ पे कुछ प्रोजेक्शन बनाए, प्रोजेक्शन को जैसे ही ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा हम लोग यहाँ पे फुल क्वांटिटी के साथ अपना बाइंग का पोजीशन बनाएंगे। ऊपर की तरफ का फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 47,200 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 47,400 के आसपास का। अगर यहाँ पे कुछ प्रोजेक्शन नेगेटिव बनता है, नेगेटिव बन के नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो हम लोग यहाँ पर भी फुल क्वांटिटी के साथ अपना सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। नीचे की तरफ का फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 46,700 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 46,500 के आसपास का। अगर बैंक निफ्टी को एक बड़ा गैप अप ओपनिंग मिल जाता है और बैंक निफ्टी का प्राइस इसके से रेंज में ऊपर होता है तो हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा जितने भी यहाँ का पुट रेटर है वो जल्दी से जल्दी बैंक निफ्टी के प्राइस को 47,750 के ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जितने भी यहाँ का कॉल रेटर है वो किसी भी तरह से बैंक निफ्टी के प्राइस को 47,300 के नीचे स्टे कराने की कोशिश करेगा। इस दौरान जब भी बैंक निफ्टी का प्राइस ऊपर खुल के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल जैसे 47,600 या 47,650 के आसपास आ जाए और आके यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन को जैसे ही ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा हम लोग यहाँ पे फुल क्वांटिटी के साथ अपना बाइंग का पोजीशन बनाएंगे। ऊपर की तरफ का फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 47,800 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 48,000 के आसपास का। अगर यहाँ पे कुछ प्रोजेक्शन नेगेटिव बनता है तो हम लोग यहाँ पर इग्नोर कर देंगे, यहाँ पर हम लोग कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। तो चलिए अभी हम लोग टॉप 10 स्टॉक देख लेते हैं फॉर बाइंग एंड सेलिंग पर्पस ऑन मंडे। तो पहला स्टॉक देख लेते हैं। पहला स्टॉक का नाम है आईसीआईसीआई बैंक, इसको हम लोग बाय के साइड रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक क्लियर कट ब्रेकआउट है और उसके बाद यहाँ पर एक पॉजिटिव ट्रांजैक्शन बिल्ड हो चुका है। तो मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक अभी इसी ट्रांजैक्शन को कंटिन्यू कर सकते हैं तो इसलिए इसको बाय के साइड रखेंगे। जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 1006 से लेकर 1009 का, जिसका स्टॉप लॉस रखेंगे 5 से 6 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 1020 से लेकर 1030 का। अगले स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है L&T, इसको हम लोग बाय के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर भी एक क्लियर कट पॉजिटिव ट्रांजैक्शन है और उसके बाद यहाँ पर एक क्लियर कट फिर से पॉजिटिव ट्रांजैक्शन बिल्ड हो चुका है। तो मुझे लगता है L&T अभी ऊपर की तरफ के मूवमेंट को जारी रख सकता है तो इसलिए इसको बाय के साइड रखेंगे। जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 3377 से लेकर 3383 का और टारगेट प्राइस रहेगा 3400 से लेकर 3420 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है ETPC, इसको हम लोग बाय के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर भी एक क्लियर कट पॉजिटिव ट्रांजैक्शन है और यहाँ पर एक फिर से पॉजिटिव ट्रांजैक्शन बीट हो चुका है। तो मुझे लगता है ETPC अभी ऊपर की तरफ का मूवमेंट को जारी रख सकता है और 290 के लेवल को भी अचीव कर सकता है। तो इसलिए इसको बाय के साइड रखेंगे। जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 285 से लेकर 286 का, जिसका स्टॉप लॉस रखेंगे 2 से 3 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 288 से लेकर 290 का। तो अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है इन्फोसिस, इसको हम लोग बाय के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर एक क्लियर कट पॉजिटिव ट्रांजैक्शन है और यहाँ पर एक ब्रेकआउट भी दिख रहा है। तो मुझे लगता है इन्फोसिस अभी ऊपर की तरफ के मूवमेंट को जारी रख सकता है तो इसलिए इसको बाय के साइड रखेंगे। जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 1485 से लेकर 1490 का, जिसका स्टॉप लॉस रखेंगे 6 से 7 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 1505 से लेकर 1520 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको हम लोग बाय के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर एक क्लियर कट पॉजिटिव ट्रांजैक्शन है और यहाँ पर हम लोगों को एक ब्रेकआउट भी दिख रहा है। तो मुझे लगता है SCI अभी इसी ट्रांजैक्शन को कंटिन्यू कर सकता है तो इसलिए इसको बाय के साइड रखेंगे। जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 160 से लेकर 161 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 1 से 2 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 163 से लेकर 165 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है मैकडॉल, इसको हम लोग सेल के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर एक क्लियर का नेगेटिव ट्रांजैक्शन है और ये एक नेगेटिव ट्रांजैक्शन बना के नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है। तो मुझे लगता है मैकडॉल अभी इसी ट्रांजैक्शन को कंटिन्यू कर सकता है तो इसलिए इसको सेल के साइड रखेंगे। जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 1040 से लेकर 1044 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 5 से 6 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 1030 से लेकर 1020 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है पेटीएम, इसको हम लोग सेल के साइड रखेंगे। तो देखिए पेटीएम में एक नेगेटिव न्यूज फ्लो भी है और उसके बाद यहाँ पर एक क्लियर कट नेगेटिव ट्रांजैक्शन बना के नीचे की तरफ मूवमेंट करता है। तो मुझे लगता है नेगेटिव न्यूज फ्लो यहाँ पर ज्यादा काम करेगा तो इसलिए इसको सेल के साइड रखेंगे। जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 650 से लेकर 654 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 5 से 6 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 645 से लेकर 640 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है मेडप्लस, इसको हम लोग सेल के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर भी एक क्लियर कट नेगेटिव ट्रांजैक्शन है और उसके बाद यहाँ पर एक ब्रेकडाउन भी हो चुका है। तो मुझे लगता है मेडप्लस अभी इसी ट्रांजैक्शन को
कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसलिए इसको सेल के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 728 से लेके 730 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 5 से 6 रुपए का, और टारगेट प्राइस रहेगा 720 से लेके 710 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है वीआईपी इंडस्ट्री। इसको हम लोग सेल के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर भी एक क्लियर का नेगेटिव प्राइस एक्शन है और ये इस रेंज को ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है वीआईपी इंडस्ट्री इसी प्राइस एक्शन को कंटिन्यू कर सकता है और इस प्राइस एक्शन को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर सकता है। तो इसलिए इसको सेल के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 590 से लेके 594 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 5 से 6 रुपए का, और टारगेट प्राइस रहेगा 585 से लेके 580 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है डिलीवरी। इसको हम लोग सेल के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर भी एक क्लियर कट सेलिंग प्रेशर है और उसके बाद ये यहाँ पर एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बना के नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है। तो मुझे लगता है डिलीवरी इसी प्राइस एक्शन को कंटिन्यू कर सकता है। तो इसलिए इसको सेल के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 3 से लेके 385 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 3 से 4 रुपए का, और टारगेट प्राइस रहेगा 380 से लेके 377 का। अगर कोई भी स्टॉक बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन करता है तो हम लोग उस दौरान उस स्टॉक को इग्नोर कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।